सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पूरा किया था और फिर मैंने कहा था कि एक चैप्टर हमारा बचा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लेकिन एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ एक चैप्टर और बचा हुआ है जो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 25 से 30 क्वेश्चन ही इसमें है, तो अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन के लगभग हैं, तो उनको हम लोग कर लेंगे और फिर हम लोग इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा आखिरी चैप्टर होगा और हम लोग इसमें रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस वीडियो से हम लोग सीबीएसई मैथ्स 12 लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हर चैप्टर की तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो 2011 से 2023 तक आए हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग, तो इसमें एक ही टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप बनाइएगा, है ना। अब ये थोड़ा थ्योरी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है, तो इसमें थ्योरी लिखना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उन दोनों में मैं आपको थ्योरी भी लिखने बताऊंगा। तो इन 2 क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्योरी कैसे लिखते हैं, ठीक है, और साथ में ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। और आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, ठीक है। आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको थ्योरी के लिए क्वेश्चन 2 को रेफ़र कर दूंगा, आप क्वेश्चन 1 भी देख सकते हैं और फिर मैं आपको सिर्फ ग्राफ और आगे बढ़ जाऊंगा उसमें, ठीक है। थ्योरी आप खुद देख लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हमें एक फंक्शन दिया रहता है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ठीक है, और इसे हमें मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन रहता है, कभी कभी दोनों रहते हैं और साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए रहते हैं। ये इक्वेशन जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ऐसे कुछ हमें कॉन्स्टेंट और इक्वेशंस, मतलब इनइक्वालिटीज़ है, इक्वेशंस नहीं है, इन इक्वेशंस दिए रहते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई 2023 3 मार्क्स का है और लिखा रहता है ग्राफिकली सॉल्व करिए। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन फंक्शन लिख लेंगे z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2y और फिर जो कांस्टेंट है वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ हम लोग इक्वेशन का ड्रॉ करेंगे, तो कांस्टेंट में जितने यहाँ पर इन इक्वेशंस हैं उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसका इक्वेशन पार्ट हम लोग ले लेंगे। कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस वी गेट, तो 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6, और साथ में x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0। तो इसको हमने इक्वेशंस में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके सबका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो कौन सा रीजन शो करता है, ठीक है। देखते हैं। रीजन रिप्रेजेंटेड बाय 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन था, ठीक है। पर इसका जो इक्वेशन हमने बनाया था वो ये था, तो इससे हम लोग इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग x0 रख के y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y0 रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाता है। तो जब हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं तो उससे एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो x 0 है तो y 3 है और y को 0 पुट करिएगा तो x 1.5 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट 0.3 और 1.50 इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। ऑन पुटिंग ऑरिजिन 0 0 इन द इक्वेशन, इसके बाद आपको ध्यान रखना है हर इक्वेशन में आपको 0 0 पुट करना है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जैसे हम लोग देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो देखिए जैसे ये लाइन है इसकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन से ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये पूरा प्लेन है आपका, ये प्लेन 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। कौन सा भाग, तो देखिए एक भाग इस लाइन के उधर वाला, इसको हाफ प्लेन बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लाइन है हाफ प्लेन, एक ये वाला और एक ये वाला इसके इधर, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से एक पार्ट को ही ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग एक यहाँ पर वो लेते हैं ऑरिजिन, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ऑरिजिन। हम लोग देख लेते हैं ऑरिजिन किस पार्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस पार्ट पहले हम लोग देखते हैं कि वो ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए हम 0 0 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह 0, तो 2 टाइम्स 0 0 प्लस y की जगह भी 0, तो 0 प्लस 0 0, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 3। ये गलत है, मतलब ऑरिजिन इस रीजन में नहीं होगा। तो फिर से अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये हमारा ग्राफ है, ऑरिजिन इस पार्ट में, पर ऑरिजिन इस एरिया में नहीं। तो 2 एरिया हमने देखा था, एक ये एरिया और एक ये एरिया, ठीक है। ये वाला जो सेकेंड एरिया है इसमें ऑरिजिन है,
पर इक्वेशन के अनुसार ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उस एरिया को लेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं है। मतलब ये ग्राफ है, ये लाइन है, तो ये वाला एरिया हम लोग लेंगे, तो ये एरिया हो जाएगा। मतलब वो एरिया जिसमें ओरिजिन नहीं है वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा ये इन इक्वेशन। ठीक है। द हाफ प्लेन विच इज़ फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ओरिजिन पुट किया। देयरफॉर द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन दिस डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन इस तरफ है तो ओरिजिन से अवे, तो इस तरफ उसका रीजन होगा। तो हम लोग को इसमें पहले रीजन निकालना पड़ता है। ठीक है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग दूसरा निकालते हैं, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x + 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। तो फिर से हमारे पास इसका इक्वेशन है x + 2y इक्वल टू 6। तो हम लोग पहले इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, तो x 0 3 और 6 0, तो इसका हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए लाइन ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये लाइन ऐसा आ गया। फिर हम लोग देखते हैं क्या ओरिजिन इसमें लाई करेगा, तो फिर से हम लोग 0 0 को इस लाइन में पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए x 0 2 × 0 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, 0 + 0 0 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, ये गलत है। मतलब फिर से ओरिजिन लाइन नहीं करेगा, तो फिर से ओरिजिन वाला एरिया हाफ प्लेन नहीं लेंगे, उसके उधर वाला, मतलब ये वाला हाफ प्लेन ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये हाफ प्लेन इसको ले लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयरफॉर द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन डज नॉट कंटेन द ओरिजिन दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हम लोग देखते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। और y ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा हमारा कॉमन हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कॉमन हो गया। तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 3, तो ये हमने चारों लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम चारों लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपके पास ग्राफ है, तो आप चारों लाइन ड्रॉ करिए। देखिए ये लाइन आप ड्रॉ करिए जो ये पॉइंट आपने निकाला था, उसके बाद आप ये लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद आप करके ये दोनों, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है ना। अब देखिए ये जो आपका लाइन था x + 2y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसके लिए क्या था, अवे हाफ प्लेन। ठीक। और ये आपका जो था कि 2x + 2y इक्वल टू 6 और 2x + y इक्वल टू 3, इसका भी क्या था, अवे फ्रॉम हाफ प्लेन। ठीक है। और जो हमारा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ तक जो एरिया आएगा ये कॉमन एरिया होगा, तो आपको कॉमन एरिया निकालना होगा। तो आप क्या करिएगा, ये कॉमन एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है। एक बात और कि यहाँ पर ये जो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी वो भी आपका उस एरिया में आएगा। ठीक है। वो पॉइंट भी आपका एरिया में आएगा, तो आपको वो पॉइंट भी निकालना होगा। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज़ 0 3। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। साथ में सारे आप जो पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स भी लिख दीजिएगा। ठीक है। उस लाइन को ऐसे करके लिख दीजिएगा किस लाइन की इक्वेशन है ना। अब उसके बाद जो कॉमन एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन इज़ द शेडेड पार्ट इन द ग्राफ, तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, उस ग्राफ में या उस एरिया में, फिजिबल एरिया में कितने कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो ये देखते हैं। जैसे ये आपका फिजिबल रीजन है ना, यही वाला है। तो एक आपका ये आ रहा है A 0 3 और आपका C आ रहा है 6 0। तो हमारा जो इक्वेशन था z = x + 2y, उस पे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू रख के वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक कॉर्नर पॉइंट A है 0 3, तो x की जगह 0 और y की जगह 3 रख देंगे तो 6 आ जाएगा। और B जो हमारा 6 0 था उसमें भी x की जगह 6 और y की जगह 0 रखेंगे तो भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोनों की वैल्यू 6 आ गई। तो इसमें छोटा कौन है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों को ही मिनिमम मान सकते हैं। ठीक है। तो जब भी एक से ज़्यादा पॉइंट मिनिमम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलती है जिसमें सारे पॉइंट्स हमारे मिनिमम होंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। नाउ द फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड। ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। द ओपन हाफ प्लेन इज डिटरमाइंड बाय x + 2y <6। ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं, जब आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है और जब आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है।
तो अनबाउंडेड के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको ध्यान रखिएगा, वो भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे इसमें आया है। तो जब अनबाउंडेड होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय x + 2y इज़ लेस देन 6। तो हम लोग ये x + 2y एक लाइन लिए, ये वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में फिजिबल रीजन टच कर रहा है, आप देख सकते हैं इस लाइन पे ही टच कर रहा है ना। 2x + y = 3 पे टच नहीं कर रहा है। तो x + 2y = 6 जब अनबाउंडेड होता है तो जिस लाइन पे वो फिजिबल रीजन टच करता है उसका हाफ प्लेन निकालते हैं, ठीक है। तो द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय x + 2y इज़ लेस देन 6 हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, ठीक है। तो x + 2y = 6, x + 2y = 6। अब इसमें ओपन हाफ प्लेन कौन सा होगा, तो आप देखिए x + 2y लेस देन 6 है ना। यहाँ देखिए ये हमारा x + 2y = 6 है, तब हम लोग निकालते हैं x + 2y लेस देन 6। अब देखिए इसका जो हाफ प्लेन होगा क्या उसमें ओरिजिन आएगा, तो पुट करके देखते हैं 0 + 0 इज़ लेस देन 6, तो 0 लेस देन 6, ये इक्वेशन ट्रू हो गया। मतलब इसका जो हाफ प्लेन आएगा वो हाफ प्लेन क्या आएगा, इस साइड आएगा, इधर। पर हमारा जो फिजिबल रीजन है वो तो इस साइड है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू आता है वो सचमुच मिनिमम है, और कॉमन पॉइंट हो जाएगा तो वो मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊँ और इसमें आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि जब हमारा अनबाउंडेड होता है तो जिस लाइन के संग रीजन होता है हमारा फिजिबल रीजन, उसकी हम लोग हाफ प्लेन, उसके लिए हम लोग हाफ प्लेन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन से। तो हमारा ये इन इक्वेशन था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x + 2y > 6 था हमारा इक्वेशन, पर हम लोग निकालेंगे x + 2y लेस = 6, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, रीजन उस पर लाई नहीं करेगा। तो अगर उस पर लाई नहीं करेगा तो उसके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा फिजिबल रीजन का, और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो फिर हमारा जो मिनिमम वैल्यू आया है वही असली में मिनिमम होगा, ठीक है। हैंस z = 6 इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड इज़ ऑब्टेन्ड एट A0 एंड C6 ऑन द लाइन सेगमेंट AC, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो मिनिमम है तो A और B इन सब पॉइंट में मिनिमम होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ तक आपने समझ लिया कैसे निकालते हैं। अब ये वाला थोड़ा आप और अच्छे से समझ जाइएगा, मैं आपको उतना अच्छे से नहीं समझा पाया, पर ये जो आपका है अनबाउंडेड के बाद कैसे हम लोग निकालते हैं उसको एक बार आप और देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक आप, उम्मीद है मुझे यहाँ तक आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग निकालते हैं मिनिमम मैक्सिमम। अगर यहाँ कोई मैक्सिमम वैल्यू आता तो हमारा मैक्सिमम हो जाता, ठीक है। तो एक बार और आप इसको देख लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग आगे जब अनबाउंडेड होगा तो मैं आपको और अच्छे से इसको बता दूंगा कि अनबाउंडेड रीजन में कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा हुआ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व ग्राफिकली मिनिमाइज, ठीक है। अब फिर से हमें मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। फिर से अब सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे आपको। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। इसकी थ्योरी बस आप देखिएगा, मैं आपको बाकी क्वेश्चंस इसी पे रेफर कर दूंगा। Z लिख लिया, कॉन्स्टेंट्स लिख दिया। कंसिडरिंग द इनइक्वेशंस एज इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस को पहले इक्वेशंस बनाया, उसको हमने 1 और 2 माना, ठीक है। उसके बाद हर एक का रीजन निकाला, पहले वो लाइन ड्रॉ किया, फिर 0 को पुट किया उसमें। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 लेस = 8, मतलब ये सही है। मतलब उस प्लेन में वो प्लेन लिया जाएगा जिस प्लेन में आपका ओरिजिन हो, ठीक है। उसी तरह इसमें हम लोग 0 पहले इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसमें ओरिजिन 0 0 पुट करेंगे, देखते हैं कि ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो उस हाफ प्लेन को लेंगे जिसमें ओरिजिन है, ठीक है। C नंबर देखते हैं कि x > 0 > 0 है, y > 0 है, ठीक है। तो फिर से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 लाइंस रहेंगे तो उनको सॉल्व भी करना है, वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो 1 2 को सॉल्व करेंगे, 2 2 3 आ जाएगा। आप मेथड दिखा सकते हैं पर डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा रफ में और यहाँ लिख दीजिएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 3 हो गया। तो देखिए ये ग्राफ है। अगले क्वेश्चन से मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ बता दूंगा, है ना। सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा। अब देखिए बाउंडेड रीजन है, तो बाउंडेड रीजन अनबाउंडेड से आसान होता है। ये आपका बाउंडेड रीजन है, ठीक है। कहाँ कहाँ बाउंड है वो भी आप लिख दीजिएगा। तो फिजिबल रीजन ये हो गया। अब ओरिजिन कंटेन कर रहा था तो इस तरफ का हाफ प्लेन्स होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आना चाहिए था तो ये होना चाहिए था। तो सबको देखेंगे ना तो आपका ये कॉमन रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। तो देखिए इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है।
एक तो आपका ए हो गया, 0 हो गया, सी हो गया और बी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जो हमारी है z इज इक्वल टू -3x + 4y, इसमें हर कॉमन पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट का, कॉमन नहीं कॉर्नर पॉइंट का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y को और एक वैल्यू निकालेंगे। तो 4 वैल्यूज़ है, मिनिमम सब में कौन है -12, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। हैंस z इज इक्वल टू -12 इज मिनिमम वैल्यू एट 4 0, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है, कितने पे आई, बस यही लिखना है। तो बाउंडेड रीजन हो गया और इसमें सब कुछ सेम था अनबाउंडेड जैसा, बस बाद में मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए थोड़ा मेथड अलग है। बाउंडेड का तो बहुत आसान है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, अनबाउंडेड का आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। और आगे फिर अगर मैं क्वेश्चन और इस पर करूँगा तो मैं आपको और अच्छे से इसको बताऊँगा अनबाउंडेड रीजन का, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ रेफ़र कर दूंगा थ्योरी के लिए क्वेश्चन 2 पर, और बाकी मैं आपको ग्राफ बता दूंगा, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रॉब्लम ग्राफिकली। CBSE 2023 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको मैक्सिमाइज आपको करना है और कुछ कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं। तो यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें।